हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सपा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा विटामिन B12 क्या होता है। ओके, तो विटामिन B12 का टॉपिक चूज़ करने का रीज़न यही था गाइस कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हमें पता नहीं होता, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते, राइट। तो जब हम क्रश डाइट पे कभी चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमने डिटॉक्स डाइट ले ली या कोई ऐसी डाइट ले ली कि जिसका हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमें लगता है हमारा फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बट कहीं जाके वो स्टक हो जाता है। ओके, और दूसरी चीज़ कि वो फिर उसके बाद कभी होता ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ था उसकी जगह पे डबल वेट आपका गेन हो जाता है। तो ये सारे रीजंस क्यों होते हैं, क्यों इस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और क्यों इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको समझनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर द आपकी बॉडी के अंदर जो भी फूड जा रहा है, तो उस फूड के सोर्सेज से क्या आपको सारे विटामिन मिल रहे हैं, क्या सारी डेफिशिएंसीज आपकी रिकवर हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी मेजर या माइनर रह जाती है। फॉर एग्जांपल कि काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो गाइस, क्या हमें वो हर चीज़ मिलती है हमारे फूड से? तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर सपोज़ हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, आयरन की, या फिर विटामिन सी की, या विटामिन B12 की, या फिर विटामिन D3 की, अगर ये सारी कमियां आपकी बॉडी में है तो आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा, लेकिन उसके बाद आगे जाके वो स्टक हो जाएगा। और जब वो स्टक होगा तो उसके बाद आपका डबल वेट गेन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो गाइज, इसीलिए हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पूरी सीरीज क्रिएट करने वाली हूँ गाइस, स्पेशली फॉर द विटामिन्स। मतलब ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई विटामिन्स के बारे में, या मिनरल्स के बारे में, या कैल्शियम के बारे में, या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, D3 से होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो उसकी पूरी सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट करूँगी। हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। तो गाइस, यहाँ पे आज हम बात करने वाले एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो है विटामिन B12। तो बस उसी के बारे में हम जानेंगे। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैक्सिमम पूरी देने की ट्राई करूँगी गाइस। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताऊँगी। तो मेरे वीडियोस आप देखिए। और गाइस, जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ उसको आप पूरा देखिए टिल द एंड तक, ताकि आपको सही से सही ढंग से इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम हमारे टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और उसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। यहाँ पे सबसे पहले हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है। विटामिन B12 है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो वो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसी के अंदर जाके वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, और वो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उसको वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ये जो विटामिन B12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है कि जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है फटीग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको टायर्डनेस महसूस हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आप थक रहे हो, या थकान आपको महसूस हो रही है, आपका कंसंट्रेशन लो जा रहा है, आपकी स्किन का कलर पहले कुछ और था और अभी थोड़ा येलोइश पे आ रहा है, इट मीन्स कि आपको वहाँ पे विटामिन B12 की कमी है। और अगर आपको डेली हेडेक रहता है, आपके सर में दर्द रहता है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो आपका मूड है वो बहुत स्विंग होता है। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी भी खुश हो जाते हो, तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है। आपको डिप्रेशन के एहसास होते हैं, आपको कुछ पल में ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब खो चुका है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं होता, इसीलिए हमारा ब्रेन
नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता होगा, या कभी आपको डायरियाज हो जाते हैं, या कभी ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है। उसके बाद की बात करें तो कभी आपको एसिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो माइट भी पॉसिबल कि विटामिन B12 की वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत लो हो सकता है। आपको बॉडी में काफ़ी जगह पे पेन रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, आपको कभी बैक पेन हो रहा है, कभी आपके कमर में या दर्द हो रहा है, या फिर कभी आपको ऐसा फील होगा कि सारे मसल्स आपके पेन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मेजर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आप कभी सो रहे हो रात को तो वहाँ पे आपके हाथों में ऐसा फील होगा कि जैसे नीडल्स आपको चुभ रहे हैं, राइट। तो इस तरह का कोई पिनिंग होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि नीडल सेंसेशन के एक तरह का नीडल का सेंसेशन आपकी पूरी बॉडी में हो रहा है, या वन साइडेड हैंड में हो रहा है। तो ये सारे विटामिन B12 की वजह से होता है गाइज। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आप जैसे कोई चीज़ पे काम कर रहे हो और काम करते करते एकदम से आप खड़े हो गए तो वहाँ पे आपको पूरा ब्लर हो जाता है, विजन्स आपका डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है गाइस। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको वहाँ पे ब्लड टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको आपका सैंपल देना होगा और आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसमें से आपको पता चलेगा कि आपका B12 का लेवल कितना है गाइस। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो इस चीज़ पे आप खास ध्यान रखें गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर सपोज आपको थोड़ा भी अगर इस तरह से क्रैम्प्स है, पेन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर आपका वेट लॉस होना पॉसिबल नहीं है। ना आप एक्सरसाइज कर पाओगे, ना आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, ना आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, और कोई भी चीज़ आप करोगे तो करने से पहले 100 बार आपको फील होगा कि मुझे नहीं करनी है, मीन्स एक नेगेटिविटी की तरफ आप जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना वेट लॉस जर्नी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप B12 का टेस्ट ज़रूर ले, उससे आपको पता चलेगा कि आप में कमी है या नहीं है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि डेफिशिएंसी क्रिएट कैसे होती है और किन लोगों में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो पॉसिबिलिटी है कि उनको हो सकती है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनको भी पॉसिबिलिटी है, कोई सीनियर सिटीजन है ओवर द एज ऑफ 60 है तो उनको भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर आप वेगन डाइट पे हो, मीन्स कम्प्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे हो, तो वहाँ पे भी B12 की डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। या तो फिर आप बैलेंस डाइट पे नहीं हो, आपकी डाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता है, या तो फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो कि मीन्स आप सोते हो, खाते हो और बैठ जाते हो, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है गाइस। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको हम ट्रीट कैसे करें, राइट। तो ट्रीट में एक तो मेडिकेशन के थ्रू आप जा सकते हो, दूसरा आप डाइट की तरफ जा सकते हो। ओके, तो दोनों, या आप फूड कंज्यूम ऐसा करो कि जिसमें B12 ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ऑब्वियसली ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। मैं या आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस तरह का मेडिकेशन लेना है। मेडिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक इंजेक्शन के थ्रू होता है या एक ओरल आप मेडिसिन लो उसके थ्रू होता है। तो ये डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से आपका डोसेज डिसाइड करता है कि भाई आपको कितना लेना है। ओके, तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको अगर कम है, मतलब B12 बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पे फिर वो आपको इंजेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको B12 थोड़ा सा अप लेवल है कि आपके फूड से वो चीज़ हो सकती है तो वहाँ पर आपको मेडिकेशन एज वेल एज आपको ऐसा फूड चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको B12 इंक्रीज। हम यहाँ पे बात कर लेते कि कौन से फूड ऐसे हैं जो रिच इन B12 होते हैं। तो मोस्टली जो B12 में रीच होते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये आपका बहुत एक अच्छा सोर्स है कि आप इजीली B12 कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप वेगन डाइट पे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको शायद मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा इस। तो दूसरी ऐसी चीज़ें जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, काऊ मिल्क हो गया, उसमें B12 हाई होता है, योगर्ट हो गया उसमें B12 होता है, एज वेल एज आप एग ले सकते हो, कॉटेज चीज़ ले सकते हो, बीफ है वो एक्सीलेंट सोर्स है B12 का, टूना फिश ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो गाइस, तुर्की चिकन ले सकते हो, या फिर चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, काऊ मीट ले सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज है B12 के। तो गाइस
ये सारी चीज़ें आप लो तो आपका जो लेवल ऑफ B12 है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं वीडियो एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो यस गाइज, अपने ग्रुप में भी सेंड कीजिए। अगर उनको किसी को इस चीज़ की कमी होगी तो उनको पता चलेगा, उनको हेल्प मिलेगी गाइज। और दूसरी चीज़ के आपके जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड बने रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ। आगे जो भी वीडियोज़ आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।